Hello students, today's topic is agriculture from geography. So let we start here. Students, in this chapter what we are going to discuss? We are going to discuss about economic activities, definition of agriculture, types of agriculture and some major crops. So we'll start with economic activities. So what is economic activity? Economic activity is the activity of making, providing, purchasing or selling goods or service. Means इसमें किसी गुड्स और सर्विस को बनाना या उसे प्रोवाइड कराना या परचेज और सेल करना, ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये 3 टाइप्स की होती हैं। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़। सो विल डिस्कस फर्स्ट एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शंस एंड प्रोडक्शंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि हमें जो प्रोडक्शन मिलता है वो डायरेक्ट कहाँ से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। ठीक है, हम डायरेक्ट कहाँ से, सपोज दैट हम एग्रीकल्चर से फूड को यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, माइनिंग से हम मिनरल्स को डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, फिशिंग से हम डायरेक्ट फिश को यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। मीन्स हमने डायरेक्ट कहाँ से यूज़ किया? नेचर से उसको प्रोडक्ट को यूज़ किया। नाउ विल अंडरस्टैंड हेयर सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। मीन्स जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको फिर हम एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस बीच एक प्रोसेस चलता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, जैसे हमने आयरन ओर से क्या बनाया? स्टील बनाया। और कॉटन से हम क्या बनाते हैं? एक फाइबर बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। रॉ मटेरियल से हम एक फाइनल प्रोडक्ट जब बनाते हैं, जब वो यूजेबल होता है, तो इस बीच में एक प्रोसेसिंग होती है जिसे हम मैन्युफैक्चर कहते हैं। तो ये क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी है। नाउ विल डिस्कस हियर टर्सरी एक्टिविटीज़। टर्सरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। टर्सरी एक्टिविटी क्या करती है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है थ्रू सर्विसेज, अपनी सर्विसेज देकर। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग, ये सब क्या है? टर्सरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, टर्सरी एक्टिविटी में ध्यान रखना है कि वो क्या करता है? सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। नाउ विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। इसमें क्या आता है? क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और रेयरिंग। ठीक है, इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सनस आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। वर्ल्ड के 50% पर्सनस एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है, 2/3 पॉपुलेशन, वो किस पे डिपेंड है? अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नॉन एज एरेबल लैंड। ऐसी लैंड जिस पर क्रॉप को ग्रो किया जाता है उसे क्या कहेंगे? एरेबल लैंड। वर्ल्ड मैप में जो ग्रीन कलर शो किया गया है वो क्या है? एरेबल लैंड है। मीन्स यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है, क्रॉप को ग्रो किया जाता है। स्टूडेंट, नाउ विल सी द मीनिंग ऑफ सम टर्मिनोलॉजीज। दीज आर सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेरिकल्चर? कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। मीन्स जहाँ पर सिल्क वॉर्म, जो रेशम के कीड़े होते हैं, उनको रेयर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। नाउ व्हाट इज़ पिसिकल्चर? जहाँ पर फिश को पॉन्ड्स और टैंक्स में रखा जाता है, उनको पाला जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पिसिकल्चर। नाउ व्हाट इज़ विटिकल्चर? जहाँ पर ग्रेप्स को कल्टीवेट किया जाता है, तो उसे विटिकल्चर कहते हैं। देन हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट फॉर कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़ के लिए जहाँ पर वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर्स को कल्टीवेट किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर। नाउ विल सी फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम कैसा होता है? ठीक है, जो पहली पिक्चर्स हैं, फर्स्ट पिक्चर्स आपको दिखाई गई है, उसमें क्या दिखाया गया? द फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल फार्म। एरेबल फार्म जो है उस पर जो फार्मिंग सिस्टम है वह कैसा है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जो इनपुट था वो क्या यूज़ किया गया? मशीनरी, सीड्स और केमिकल्स। ठीक है, और जो प्रोसेस था वो कैसे किया? प्लगिंग, सोइंग, स्प्रेइंग। आफ्टर दैट जो आउटपुट निकल के आया वो क्या था? क्रॉप्स। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है जो एरेबल फॉर्म पे किया गया। नाउ विल सी सेकंड इमेज। सेकंड इमेज में क्या दिखाया गया है? फिजिकल और ह्यूमन इनपुट जो यूज़ किए गए हैं। फिजिकल इनपुट कौन से हैं? सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल। ठीक है, ये क्या है? सब फिजिकल इनपुट है। और ह्यूमन इनपुट कौन से यूज़ किए गए? लेबर, मशीनरी, केमिकल और स्टोरेज। ठीक है,
तो हमने क्या देखा, ये इंडियन फार्मिंग सिस्टम। नाउ विल डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो यहाँ पर फार्मिंग के कुछ टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। दीज आर subsistence farming and commercial farming. The first one, subsistence farming. This type of farming is practiced to meet the needs of the farmer families. इसमें क्या होता है, जो फार्मिंग की जाती है, फार्मर सिर्फ अपनी फैमिलीज़ की नीड को फुलफ़िल करने के लिए करता है। ठीक है, जो भी क्रॉप को प्रोड्यूस करता है वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करता है। ये ट्रेडिशनली होता है। इसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो सब ट्रेडिशनली होते हैं। मीन्स पुराने टूल्स को यूज़ किया जाता है। जो लेबर होते हैं वो फैमिली मेम्बर ही लेबर होते हैं। जितने भी फैमिली मेम्बर होंगे वो ही सिर्फ अपनी फार्मिंग में वर्क करेंगे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये 2 टाइप की होती हैं, इंटेंसिव और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो विल डिस्कस द फर्स्ट वन, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivate a small plot of land using simple tools and more laborers. इसमें क्या होता है, फार्मर जो कल्टीवेशन करता है कि स्मॉल प्लॉट पे करता है, ठीक है, और वहाँ पर सिंपल टूल्स यूज़ किए जाते हैं और ज़्यादा लेबर को यूज़ किया जाता है। और इस फार्मिंग की जो मेन क्रॉप है वह राइस है। अदर क्रॉप भी यहाँ पर कल्टीवेट की जाती हैं। दीज आर व्हीट, मेज, पल्सिस एंड ऑयल सीड्स। और इस टाइप की फार्मिंग थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में की जाती है, स्पेशली इन साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में। नाउ विल सी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी 2 टाइप्स की होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। सो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को अगर हमें जानना है तो हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग को जानना होगा। सो व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, part of Southeast Asia and Northern East India. So shifting cultivation सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ये ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया जो होते हैं वहाँ पर होता है, लाइक अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल एरियाज, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो इस वजह से यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. स्टूडेंट्स, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे की जाती है, इसका एक प्रोसेस है। पहले एक प्लॉट को क्लियर किया जाता है, मीन्स वहाँ से जो ट्री हैं उसको कट किया जाता है, फिर उसको बर्न किया जाता है। बर्न करने के बाद जो ऐश बचती है उसको सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ की जो मेजर क्रॉप है वो कौन सी है? मेज, याम, पोटैटोज और कसावा। तो इन क्रॉप्स को यहाँ पर ग्रो किया जाता है। After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivators moves to a new plot. हार्वेस्टिंग के बाद यह देखा गया कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वह कम हो जाती है, तो फार्मर ऐसे में क्या करता है, जो प्लॉट है उसको छोड़ देता है, फिर न्यू प्लॉट पे वो मूव कर जाता है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस वो न्यू प्लॉट पे स्टार्ट कर देता है। तो इस कल्टीवेशन को दूसरा नाम क्या दिया गया? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। Now we'll see here nomadic herding. Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid region of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. Nomadic herding कहाँ पर सबसे ज़्यादा की जाती है? Semi-arid areas में। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं? सहारा, सेंट्रल एशिया और जो इंडिया के कुछ पार्ट हैं लाइक राजस्थान और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग किया जाता है, मीन्स यहाँ पर जो एनिमल हैं उनको चराया जाता है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग herdsmen move from place to place with their animal for fodder and water along defined routes. टाइप की फार्मिंग में क्या होता है, जो हर्ड्समैन हैं, जो एनिमल्स को चराते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं अपने एनिमल के साथ, और साथ में क्या लेकर चलते हैं? फॉडर एंड वाटर। फॉडर मीन्स चारा। इस फार्मिंग के जो मेन एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं? शीप, कैमल, याक एंड गोट। ठीक है, तो कॉमनली इनको ही रेयर किया जाता है। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये मिल्क, मीट, वूल और हाइड्स देते हैं, जिससे जो फैमिली है वो इजीली सर्वाइव कर लेती है। नाउ विल सी हियर द नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है या फिर जो एनिमल को रेयर किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? मार्केट में सेल करने के लिए। मीन्स इस फार्मिंग का जो मेन पर्पज़ क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी को अर्न करना होता है। और इस टाइप की फार्मिंग बड़े बड़े लैंड पे की जाती है। यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट कैपिटल का लगाया जाता है। कैपिटल मीन्स मनी। ठीक है, और यहाँ पर जो मशीनरी यूज़ की जाती हैं वो मॉडर्न मशीनरी होती हैं,
कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कमर्शियल फार्मिंग में कौन कौन से फार्मिंग को इंक्लूड किया गया है? ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। So we'll see the first type of commercial farming, that is commercial grain farming. In commercial grain farming crops are grown for commercial purpose. इसमें जो फार्मिंग की जाती है, जो भी क्रॉप को ग्रो किया जाता है वो किस पर्पज से किया जाता है? ओनली फॉर कमर्शियल पर्पज। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स। जो वीट और मेज हैं ये मेन क्रॉप्स हैं इस कमर्शियल फार्मिंग की। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड। जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस टाइप की फार्मिंग की जाती है। ये टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पर है? जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया में, ठीक है। दीज एरियाज़ आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। ये बहुत कम पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वह कम है, तो इस वजह से इस टाइप की फार्मिंग को करना यहाँ ईजी हो जाता है क्योंकि जो लैंड पेजेस हैं यहाँ पर वो बहुत बड़े बड़े हैं। नाउ विल अंडरस्टैंड हियर मिक्स्ड फार्मिंग। In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. इसमें क्या होता है कि जो क्रॉप को ग्रो किया जाता है उसके साथ साथ एनिमल्स को भी रेयर किया जाता है, ठीक है। और एनिमल्स के लिए जो फॉडर यूज़ किया जाता है उसको भी ग्रो किया जाता है, तो इसी वजह से इसे मिक्स्ड फार्मिंग बोला जाता है। और इस टाइप की जो फार्मिंग है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। नाउ विल डिस्कस हियर प्लांटेशन। प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। यह किसका टाइप है? कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है। वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। जहाँ पर सिंगल क्रॉप को ही कल्टीवेट किया जाता है, सो ग्रो किया जाता है, लाइक टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन। और इस टाइप की फार्मिंग में बहुत ज़्यादा लेबर की नीड होती है और बहुत बड़े अमाउंट की भी रिक्वायर्ड होती है। प्लांटेशन फार्मिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है, ठीक है। जैसे रबर सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया और श्रीलंका में। स्टूडेंट, इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, सो द टॉपिक इज़ कंप्लीट हियर। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।